Hare Krishna. So let us start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर। तो एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे और इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो सब्जेक्ट है उसको समझेंगे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। आप जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। तो जो भी इच्छुक है श्लोक पढ़ने के आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके जी। हरे कृष्णा नीरजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। मत्वा तं जदम् उन्मत्तं कुलावृद्धाः समात्रिणः वत्सारं भूपतिं चाक्रुर यवीयांसां ब्रह्मे सुतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक सेकंड माता जी, मैं सबको ओके जी माता जी, अभी आप दोबारा पढ़ सकते हैं एक एक करके इसको पार्ट्स में, ताकि सभी रिपीट कर सकें। ओके प्रभु जी। मत्वा तं जडाम् उन्मत्तां कुलावृद्धाः समान्त्रिणः वत्सारां भूपतिं चक्रुर यवीयांसां ब्रह्मे सुतम्। ओके धन्यवाद माता जी। जी अभी नेक्स्ट जी। हरे कृष्णा। आपने नाम नहीं लिखा जी। सुप्रीति माता जी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद सब रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण जी। मत्वा तं जडम् उन्मत्तं कुलावृढा समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर यावीयांसं ब्रह्मे सुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रफुल्ल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपको पार्ट्स में पढ़ना है, so that we can also repeat. यस प्रभु। मत्तम जड़म उन्मत्तम कुलवृद्धा समन्त्रिणः
भ्रमे सुतम् यवीयं संभ्रमे सुतम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत्पातं जडम् उन्मत्तं मत्वातं जडम् उन्मत्तम् कुलवृद्धाः समन्त्रिणः कुलवृद्धः समन्त्रिणः वत्सरं भूपति चक्रुर् वत्सरं भूपतिं चक्रुर् याविया संभ्रमे सुतम्। भ्रमे सुतम्। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शिव कुमार। मत्वातं जडम् उन्मत्तं मत्वातं जडम् उन्मत्तम् कुलवृद्धा समन्त्रिणः कुलवृद्धा समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर् वत्सरं भूपतिं चक्रुर् यवीयांसं भ्रमे सुतम्। यवीयां संभ्रमे सुतम्। ओके, तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे परपट। अगर कोई ट्रांसलेशन और परपट पढ़ना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण श्रीदेवी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Translation. For this reason, the ministers and all the elderly members of the family thought Utkala to be without intelligence and in fact mad. Thus his younger brother named Vatsara, the son of Brahmi, was elevated to the royal throne and he became king of the world. Purport by Divine Essence Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. It appears that although there was monarchy, it was not at all an autocracy. There were senior family members and ministers who could make changes and elect the proper person to the throne. Although the throne could be occupied only by the royal family. In modern days also, wherever there is monarchy, sometimes the ministers and elderly members of the family select one member from the royal family to occupy the throne in preference to another. ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ओके, so I hope everyone can understand Hindi. If you have any problem, I can also translate in between. तो यहाँ पे जो आज का हमारा विषय है, इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो विषय चल रहा है कि उत्कल, एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है। उत्कल कौन है? जो ध्रुव महाराज हैं, उनके पुत्र हैं। तो ध्रुव महाराज ने जब अपनी लीलाएं समाप्त की, उसके बाद जो उनका राज्य है वो उत्कल को सौंपा जाना था, क्योंकि उत्कल सबसे बड़े भाई है। जैसे कि हम देखते हैं पांडवों में भी जो राज्य है वो युधिष्ठिर महाराज को सौंपा जाना था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े भाई थे। तो वैसे अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो है वो सबसे बड़े भाई थे, लेकिन उनको राज्य नहीं सौंपा गया। क्यों? क्योंकि जो नीति शास्त्र है, जो राजनीति शास्त्र है, उसके अनुसार जो राजा है वो अंधे व्यक्ति नहीं हो सकता, अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, या जिसके अंग क्षतिग्रस्त है, ठीक है, वो राजा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो राज्य है वो पांडु को दिया गया। तो उसके बाद जो धृतराष्ट्र था उसका विवाह, क्योंकि बड़ा भाई है, उसका विवाह पहले हुआ था, और जो पांडु छोटा भाई है उसका विवाह बाद में हुआ। तो धृतराष्ट्र को लगा कि ठीक है, मुझे राज्य नहीं मिला, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मेरा बेटा होगा, क्योंकि मेरा विवाह पहले हुआ है तो मेरा बच्चा भी पहले होगा, तो मुझे राज्य नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा बच्चा है उसको राज्य मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया वास्तव में। हम देखते हैं कि जो कुंती महारानी है, जो पांडु की पत्नी है, उनकी जो संतान है वो पहले उत्पन्न हो गई। तो क्यों उत्पन्न हुई पहले, कोई बता सकते हैं? जबकि उनका विवाह तो लेट हुआ था।
लेकिन उनकी संतान पहले कैसे उत्पन्न हो गई, कोई बताना चाहे? जिसका पहले विवाह हुआ उसका पहले संतान होनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र का पहले विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी संतान लेट हुई है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है, कोई बता सकता है? जी, हरे कृष्णा, शिव कुमार प्रभु जी। Yes, demigods like Lord Yama give the boon of child like Yudhishthira Maharaj. Okay, no, actually that is not the reason. Okay, so my question is that Dhritarashtra got married before Pandu, but still Pandu got the child first. Why? Why so? What is the reason behind that? तो इसके पीछे कारण अगर आप पढ़ेंगे तो हमें पता है, जो कुंती महारानी है उनको एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो उस मंत्र को पढ़ के तुरंत ही वो गर्भवती हो गई थी, ठीक है? उनको विशेष मंत्र प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने जब सूर्य देव का आह्वान किया उस मंत्र से, दुर्वासा मुनि द्वारा उनको मंत्र प्राप्त हुआ था, तो उससे कर्ण का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने जब इंद्र का आह्वान किया तो उस मंत्र से अर्जुन फिर इस तरह उन्होंने अलग अलग मंत्र पढ़े थे, उससे अलग अलग संतानों की उत्पत्ति हुई थी। तो अभी जो गांधारी है उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि और जो धृतराष्ट्र है उसके मन में भी, क्योंकि उनको लगा कि हम राजा नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, जो हमारी संतान है वो राजा बन जाएगी। लेकिन क्योंकि पांडु की संतान पहले हुई, तो नियम के अनुसार जो बड़ा है अभी आगे वो राजा बनेगा। तो बड़े कौन हुए? सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज हुए। तो इसीलिए राज्य युधिष्ठिर महाराज को मिलना था, और उनको राज्य ना मिले इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र किए, उनको कई बार मारने का प्रयास किया। तो ये नियम था कि परिवार में जो भी अगला बड़ा जो भी संतान है उसको राजा बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा अनुभव होता था, उसको ज्यादा ज्ञान होता था, उसके आधार पे राजा उसको निर्धारित किया जाता था, सबको ट्रेनिंग दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज हैं उनके जाने के बाद उनके जो सबसे बड़ी संतान थी आगे जाके, वो राजा बनने वाली थी, उत्कल जिनका नाम था। लेकिन जो उत्कल थे उनका स्वभाव कैसा था? मत्वा तम जड़न, जड़ यानी उनको सब लोग मूर्ख समझते थे, और उन्मत्त, उन्मत्त मतलब पागल, तो उनको मूर्ख और पागल समझा करते थे सारे लोग, मंत्री। तो अभी मंत्रियों ने सबने निर्णय लिया कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति है, या जो अंधा व्यक्ति है, बहुत सारे नियम होते हैं, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता। तो अभी जो अगला योग्य पात्र है राज्य के लिए, वो किसको चुना गया? जो ब्रह्मी है उनके पुत्र वत्सर जिनका नाम है, उनके ही जो डायनेस्टी में आ रहे हैं, उनके जो साम्राज्य में आ रहे हैं, उन्हीं को चुना गया, उनके जो वंश में अगले, ठीक है? तो यहाँ पे जो उत्कल महाराज है, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख थे या वो अज्ञानी थे, बल्कि जो मुख्य कारण ये है कि उनकी राज जो काज है उनमें कोई रुचि नहीं थी, और भगवान की भक्ति में उनकी रुचि थी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है समाज में, जो लोग भक्ति में रुचि रखते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो उनको मूर्ख ही समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जड़ भरत के बारे में हमने पढ़ा, तो उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया था। तो जड़ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? जे कृष्ण भजे से बड़ो चातुर, जो कृष्ण की भक्ति करता है वो सबसे बुद्धिमान है। बहुनाम बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत परम ज्ञान होने के बाद ही, बहुत जन्म जन्मांतर के बाद, ज्ञान ग्रहण करने के बाद ही कोई भगवान की शरण स्वीकार करता है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो कि ये बात जानता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है।
तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो सांसारिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार वो मूर्ख थे। ठीक है, तो भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो सांसारिक व्यक्ति है भक्त के लिए उसके कार्यकलाप मूर्ख जैसे होते हैं, और जो भक्त लोग हैं उसके लिए उसके कार्यकलाप सांसारिक लोगों के लिए मूर्ख जैसे होते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को मूर्ख देखते हैं। जो भक्त हैं उसको लगता है कि सांसारिक लोग मूर्ख हैं, ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनके पास सब है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो ये लोग मूर्ख हैं। तो भक्त को लगता है सांसारिक लोग मूर्ख हैं, और सांसारिक लोगों को लगता है कि भक्त लोग मूर्ख हैं। क्यों ये लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्यों ये लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, अरे क्या हो जाएगा इससे? एक ही जीवन है जीने के लिए, उसमें भी ये भी मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो। तो उनको लगता है ये लोग मूर्ख हैं। तो कोई बता सकता है भगवत गीता के कौन से श्लोक में इसकी चर्चा हुई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि सांसारिक लोगों के काम भक्तों को मूर्ख जैसे लगते हैं और भक्तों के काम सांसारिक लोगों को मूर्ख जैसे लगते हैं? तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, कोई बता सकता है? कौन से श्लोक में बोला गया है? या बोला ही नहीं गया है? ओके, तो शायद कोई हैंड रेज नहीं, इसमें शायद कोई हैंड रेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं सबको अलाउ करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। ओके, तो अभी कोई बता सकता है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं हरे कौन से कृष्णा श्लोक में बोला? प्रभु जी, जी, इज इट वो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यस माता जी, वेरी गुड। हरे सो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 69वां यानी 69th जो श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, है ना? तो जो मूर्खों के कार्यकलाप होते हैं वो भक्तों के लिए रात्रि के समान होते हैं, और जो भक्तों के कार्यकलाप होते हैं वो मूर्ख यानी जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए रात्रि के समान होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हमने जड़ भरत के बारे में पढ़ा था। तो उनको जो राजा था, है ना, तो राजा को भी लगा कि ये जो व्यक्ति है जो मेरी डोली ले जा रहा है, पालकी ले जा रहा है, ये व्यक्ति कोई मूर्ख व्यक्ति है। तो राजा ने भी उसको डांटा और उसके जो सैनिक थे उन्होंने भी उसको डांटा। लेकिन जब उन्होंने बोलना आरंभ किया तो तब उनको पता लगा कि ये वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो बहुत ही बड़े कोई परमहंस है। तो कृपा जी अक्सर बोला करते हैं कि एक मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता। A fool cannot be identified unless he opens his mouth. तो बाहर से हर कोई अच्छा लग सकता है, ठीक है, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी वेशभूषा है, उसके पास वो दिखने में भी अच्छा है, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बोलता है जो कि बहुत ही विरुद्ध है, उसके आचरण के इस अनुसार नहीं है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो जड़ भरत थे उनको देख के लगता था ये मूर्ख है, लेकिन जब उन्होंने बोलना आरंभ किया भगवान के विषय में तब जाके लोगों को उनके बारे में पता लगा। ऐसी एक व्यक्ति थे जो दिखने में मूर्ख लगते थे, दिखने में पागल लगते थे, और सब जो छोटे बच्चे थे वो भी उनको पागल पागल करके चिढ़ाया करते थे, उनके पीछे भागा करते थे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना आरंभ किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी सब वहां पे एकत्रित होके उनको सुनने के लिए आए, और आज भी सब लोग उनकी जो चर्चाएं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है वो व्यक्ति कौन है जो मूर्ख जैसे लगते थे, और जब उन्होंने बोलना आरंभ किया तो सब वहां पे ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए? तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके, कोई बताना चाहे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। जी जी, सुखदेव गोस्वामी। यस माता जी। सुखदेव गोस्वामी। हरे
तो सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही थे, वो भी दिखने में मूर्ख लगते थे और छोटे बच्चे उनको चिढ़ाया करते थे, उनके पीछे भागा करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए उनको वहां पे बिठाया गया, तो हम देखते हैं नारद मुनि, सप्तऋषि मंडल, बड़े बड़े महर्षि, देवी देवता भी वहां पे आए, परीक्षित महाराज वहां पे थे, यहाँ तक कि जो व्यासदेव जी थे वो भी वहां पे आए थे। और उनका जो संवाद है, उनका जो कन्वर्सेशन है श्रीमद् भागवतम, उसका हम आज तक अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए एक जो वैष्णव है उसको कभी भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वो दिखने में हो सकता है मूर्ख जैसा, लेकिन वास्तव में उसकी सांसारिक जो कार्य है उसमें उसकी रुचि समाप्त हो चुकी है, तो इसीलिए हमको मूर्ख जैसा लगता है। तो हमको क्या लगता है, जो हमारे जैसे है वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, ये मेंटेलिटी हमारी होती है। इसीलिए हमको बाकी सब मूर्ख ही लगते हैं। अगर हम भोग कर रहे हैं, कोई भोग नहीं कर रहा, तो यानी वो मूर्ख है, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग मूर्ख ही दिखाई देते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में साफ साफ कहा गया है कि देख करके हम नहीं बता सकते कौन वैष्णव है कौन नहीं है। जार चित्त कृष्णा प्रेमा करे उदया, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुजया। तो जिसके हृदय में कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जार चित्त कृष्ण प्रेम करे उदया, उसकी वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा के द्वारा हम उसको जज नहीं कर सकते, उसको जज नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव को कभी भी देख के, उसके जाति, उसका कुल, उसका ऐश्वर्य देख के कभी भी जज नहीं करना चाहिए। अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे, उसमें भी रूप गोस्वामी साफ साफ वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं कि वैष्णव को कभी भी उसके शारीरिक दृष्टि से जज नहीं करना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। तो कभी भी दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दोषे, वैष्णव के शरीर को देख के, उसके शरीर के दोषों को देख के, अरे इसके शरीर में तो बीमारी है, ये कैसे वैष्णव हो सकता है, अरे इसका शरीर तो देखने में सुंदर नहीं है, ये कैसा वैष्णव हो सकता है, अरे इसकी तो वेशभूषा भी सही नहीं है, ये कैसे वैष्णव हो सकता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी भी वैष्णव को। गंगा भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंके ब्रह्म तर्वत्वम अपगच्छति निर्धर में। तो रूप गोस्वामी तुलना करते हैं गंगा की, गंगा नदी। आजकल बारिश का सीजन है, ठीक है, बरसात आ रही है सब जगह। तो अगर आप देखोगे गंगा नदी का जो रंग है, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो एकदम कीचड़ की तरह लगता है। तो साधारण नदी और गंगा नदी देखने में दोनों सेम लगती है, यहाँ तक कि गंगा नदी में कीचड़ आ गया है बरसात में। पंक है, पंक का मतलब होता है कीचड़, पंकज है ना, कमल को पंकज बोला जाता है जो कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि गंगा जल में भले ही कीचड़ आ जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अपवित्र हो गया है। ऐसा हुआ है कभी आपने सोचा अरे बारिश है ना, गंगा में कीचड़ आ गया, अभी हम गंगा में नहाने नहीं जाएंगे, ऐसा हुआ है? आज भी गंगा आरती होती है, आज भी गंगा में लोग नहाने जा रहे हैं, आज भी गंगा के पानी, उसको अमृत की तरह उसकी पूजा हो रही है, बारिश में भी, चाहे भले उसमें कीचड़ है। तो इसी प्रकार वैष्णव में अगर कोई दोष दिखाई दे, या वैष्णव में कोई वैसे दोष नहीं है, दोष हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे अंदर दोष है, तो इस प्रकार अगर वैष्णव में दोष दिखाई भी दे जबकि उसमें कोई दोष नहीं होता, शारीरिक रूप से हम देख रहे हैं, तो हो सकता है अनेक दोष हो, तो फिर भी हमें वैष्णव को गंगा जल की तरह पवित्र रहता है, उसमें दोष होने के बावजूद भी वो हमेशा पवित्र बना रहता है। ठीक है, तो ये वैष्णव की महिमा है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं वैष्णव कभी भी अपवित्र नहीं होता, भले ही वो अपवित्र स्थान में भी रहे तब भी वैष्णव अपवित्र नहीं होता। संसार की जो मलिनता है वैष्णव को कभी दूषित नहीं कर सकती। तो 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं भगवद गीता के, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि
संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, मत चित्ता मत गत प्राणा, है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या, जिन्होंने सांसारिक संग का त्याग कर दिया, लिप्यते न स पापेन, वो संसार के बीच में रहकर भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं कभी भी, पापियों के बीच में रहकर भी वो पाप से लिप्त नहीं होते। कैसे? तो भगवान उसके लिए उदाहरण भी देते हैं, पद्म पत्रम इवाम्बसा, जैसे कि जो कमल का पत्र है वो पानी में रहकर भी पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अगर आप उस पर पानी डालोगे कमल के पत्र पे तो पानी नीचे गिर जाएगा, उस पर टिक नहीं पाता हो। तो ऐसे ही जो संसार की मलिनता है, संसार का जो दोष है, वो वैष्णव को प्रभावित नहीं कर सकता। शारीरिक दोष के द्वारा वैष्णव कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे। तो इसका कोई उदाहरण आप बता सकते हैं कि एक वैष्णव जो पापियों के बीच में रहा हो संसार में, लेकिन फिर भी वो पाप द्वारा प्रभावित ना हुआ हो? कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं आपके जीवन में? आपने कोई ऐसा वैष्णव देखा है या किसी ऐसे वैष्णव के बारे में सुना है जो कि पापियों के बीच में रहा लेकिन पाप के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद प्रभुपाद। सील प्रभुपाद प्रभु जी। प्रभुपाद जी जी। प्रभुपाद। तो कभी हरिदास कभी हरिदास ठाकुर। विभीषण प्रभु जी, विभीषण। हाँ, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बल्कि जितने भी वैष्णव हो हमेशा ऐसी परिस्थिति में रहे हैं जहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वो प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, संसार के बीच में रहकर भी वो प्रभावित नहीं हुए। तो वैष्णव कभी भी संसार को नहीं त्यागता है, वो संसार के बीच में रह के भक्ति करता है। ठीक है, बाकी जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो सब चले जाते हैं, उनको लगता है कि संसार माया है और इसमें हम फंस जाएंगे। लेकिन वैष्णव पूरी तरह भगवान पे आश्रित होता है। माम एवं प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो जो भगवान की शरण ले चुका है वो उस पे माया का प्रभाव नहीं हो पाता। माम एवं प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, वो माया को पार कर जाता है। और इसको दिखाने के लिए वैष्णव अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा हमको सिखाते हैं। तो भगवत गीता के श्लोक हैं, भगवान ने बोले हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसे लगता है। तो वैष्णव भगवान की बात सिद्ध करने के लिए अपने जीवन में उसको उतारते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर हिप्पी लोग अगर भक्त बन जाते हैं तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने बोले हैं वचन, जो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोला है, वो सब सही है। अब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र का अगर कोई जप करेगा तो उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने उसको करके दिखाया, भगवान की वाणी को सत्यापित करके दिखाया प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में। तो अनेक भक्त हुए भगवान के, शास्त्रों में अनेक भक्तों की चर्चाएं हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। ऐसा थोड़ी होता है, भगवान के नाम लेने से कौन शुद्ध हो जाएगा? तो हमें लगता है तो शास्त्रों में जो चीजें दी हैं सब काल्पनिक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको सत्यापित करके दिखाया। तो भगवान के भक्त हर समय भगवान की जो वाणी है उसको सत्यापित करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, क्योंकि भक्त लोग भगवान की वाणी को कभी झूठा नहीं होने देते, झूठा सिद्ध नहीं होने देते। पूरा जीवन वो भगवान की वाणी को सिद्ध करने वाला। प्रभुपाद जी को बोला किसी ने कि प्रभुपाद जी पूछा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो पूरे विश्व में फैलेगा एक दिन। तो कई लोग बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में शास्त्रों में तो बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें लिखी गई है। पूरे बंगाल में फैल जाए महाप्रभु का आंदोलन, वही अपने आप में बड़ी बात है, पूरे विश्व में तो दूर की बात है। लेकिन श्रील प्रभुपाद को विश्वास था कि शास्त्रों की वाणी कभी भी झूठ नहीं होगी, क्योंकि उनको अपने गुरु पे विश्वास था। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित करिए। तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी प्रभुपाद जी प्रयास करते रहे। उनको दृढ़ विश्वास था कि शास्त्रों की वाणी कभी भी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, पृथ्वी ते आचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। तो भगवान ने बोला है तो ये होके रहेगा।
उनको पूरा विश्वास था चैतन्य महाप्रभु पे, अपने गुरु पे, पूरी गुरु परंपरा पे, शास्त्रों पे, और इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो अब जाके हमें विश्वास होता है कि हाँ, जो शास्त्रों की बातें हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको करके दिखाया। तो जो भक्त है वो भगवान की वाणी को झूठा साबित नहीं होने देता, इसीलिए भगवान भी कभी भी भक्त की वाणी को झूठा साबित नहीं होने देते हैं। भगवान भगवत गीता में साफ साफ बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आज तुम घोषणा कर दो, कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम जो बोलोगे तो उसको मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं अपनी बात से ही मुकर जाऊं, मैं अपनी बात झुठला सकता हूं, लेकिन अपने भक्त की बात कभी भी झुठला नहीं सकता। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के जो वचन है उनको कभी भी नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि भक्त भगवान के वचनों को पालन करता है, उनको सिद्ध करता है, प्रभुपाद जी की तरह। तो इसीलिए भगवान भी भक्तों के वचन को सिद्ध करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। जो जैसा भगवान के साथ करता है, भगवान उसके साथ वैसे ही करते हैं। तो भक्त भगवान की बातें सिद्ध करता है, तो भगवान भक्त की बातें सिद्ध करते हैं। अब देखो इसका हमारे जीवन में कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको अपना सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो व्यक्ति 1,00,000 नाम लेगा उसी को भगवत प्रेम मिलेगा, ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो 1,00,000 नाम यानी कम से कम आपको 64 माला 64 राउंड्स करने होंगे, तभी आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप 16 माला भी करते हो ना तो भी आपको भगवत प्रेम मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे हो गया? चैतन्य महाप्रभु ने तो 64 माला बोला, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला करो, तो हमें भगवत प्रेम मिलेगा या नहीं? और मिलेगा तो कौन से सिद्धांत के अनुसार हमें भगवत प्रेम मिलेगा? कौन सा लॉजिक है या कौन से ऐसी चीज है जिससे प्रभुपाद जी की वाणी सिद्ध हो सकती है? ठीक है, कोई बता सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने तो 64 बोला, प्रभुपाद जी ने 16 बोला, तो क्या हमें भगवत प्रेम मिलेगा अगर हम 16 माला करेंगे? क्या हम भगवान के प्रेम को पा सकते हैं? क्योंकि महाप्रभु ने तो 64 माला बोला है ना। तो कोई बता सकता है मिलेगा? हरे कृष्ण प्रभु, मिलेगा प्रभु जी, क्योंकि भक्त अभी हमने डिस्कशन किया कि भक्तों की वाणी कभी भी नहीं जाती और भगवान हमेशा भक्तों की वचन को रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी तो इतने बड़े भक्त थे, वो तो हमें पता है, पढ़े हम उनके बारे में, मंजरी थे, तो ऑब्वियसली मिलेगा। जी जी हरे कृष्ण। जी, ओके। तो कोई कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया। ओके जी, माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे गुरु क्या पद्धति कोरिया भगत को मिलेगा ही मिलेगा। जी, तो मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा वो हमने अभी चर्चा की। ठीक है, तो कई बार लोग बोलते भी हैं, देखो तुम्हारे जो आचार्य हैं उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट है, इसलिए तुम क्या करो, छोड़ो उनको और तुम हमारे पास आ जाओ। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अपराध होगा। क्यों? क्योंकि भक्त ने जो बोला है ना, तो भगवान को करना ही पड़ेगा। अगर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं किसी को कि तुम भगवत धाम जाओगे, तो भले ही वो 16 माला कर रहा हो या ना कर रहा हो, भगवान को उसको अपने धाम ले जाना ही पड़ेगा, भगवान को उसको अपना प्रेम देना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्त ने बोला है ना, तो भक्त अगर बोलते तो भगवान को करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। भगवान डिपेंडेंट भी है, भगवान इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, भगवान में दोनों विरोधी गुण एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है ना भगवान के विरोधी गुण, तदे जति तन्ने जति। भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं भी चलते हैं। तद दूरे तद अंतिके, भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। नरसिंह आरती में भी हम पढ़ते हैं
बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहदेव बाहर भी है, नरसिंहदेव अंदर भी है। और इसी प्रकार भगवत गीता में भी बोला गया है बहिरंतरश्च भूतानाम, ये भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। तो भगवान में दोनों विरोधी गुण हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि भगवान कंप्लीट है। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अगर बोला तो भगवान को करना ही पड़ेगा उसको, या भक्त ने अगर कोई बोला तो जॉर्ज हैरिसन जो थे उन्होंने पूरा अपनी जो संपत्ति थी वो प्रभुपाद जी को डोनेट कर दी थी। और हम देखते हैं आज यूके में एक टेम्पल बना है भक्तिवेदांत मैन्योर करके। तो जब प्रभुपाद जी ने ये बात उनको पता लगी कि जो जॉर्ज हैरिसन है उन्होंने कितनी उनकी सहायता की, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो जॉर्ज हैरिसन है वो भगवत धाम जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो अभी आप बोलोगे लेकिन जॉर्ज हैरिसन तो 16 माला नहीं करता था ना, वो कैसे भगवत धाम जा सकता है? जा सकता है क्योंकि प्रभुपाद जी को खुश कर दिया उसने। वास्तव में जो हम साधना कर रहे हैं ना, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भगवान हमारी साधना से कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी साधना इतनी पूर्ण नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नया, जो कृष्ण का प्रेम है वो किसी भी साधना से नहीं मिल सकता। चैतन्य चरितामृत बोल रही है कृष्ण का प्रेम इतना कीमती है कि कोई भी आप साधना कर लो, कितनी भी आप 16, 64 कितनी भी माला कर लो, आपको नहीं मिल सकता। तो आप बोलोगे अच्छा फिर हम क्यों करें चैंटिंग? तो जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम साधना करते हैं, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु अगर प्रसन्न हो जाता है हमारी साधना द्वारा तो वो हमें भगवत प्रेम देता है। तो इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। तो हमें क्या करना है? गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपनी साधना करनी है। जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया हीन किन प्रकारेण, भले कैसे भी वो भगवान को पा सकता है। जैसे जॉर्ज हैरिसन है, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लिया ना, प्रभुपाद जी ने बोल दिया ये भगवत धाम जाएगा। तो इसीलिए कौनते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, भगवान अपनी भक्त की बात को कभी नहीं झुठलाते। भगवान अपने ऊपर दोष ले लेते हैं अपनी भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए। अब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वो हथियार उठा के रहेंगे, ठीक है। मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने भगवान कृष्ण से हथियार न उठा दी। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर मेरे भक्त ने बोला है तो उसकी प्रतिज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रतिज्ञा नहीं। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म देव के लिए। और ये बात कैसे हमें पता लगती है? आप भीष्म स्तुति पढ़ें श्रीमद् भागवतम में, उसमें भीष्म देव बोले स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, उसमें भीष्म देव बोल रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं मेरे लिए, अपने भक्तों के लिए। भगवान ऐसे हैं, कुछ भी कर देते हैं, अपने भक्त की बात को कभी भी झूठा नहीं होने देते भगवान। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जो भक्तों उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे भक्त भले ही दिखने में लग सकता है कभी कभी हमको मूर्ख जैसे वैष्णव को, लेकिन उसके आचरण से कभी भी जज नहीं करना, ये यहाँ पे बताया गया। और दूसरा यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को मिली कि पहले समय किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली किसी भी व्यवसाय के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था। अगर कोई राजा नहीं बनना चाहता है या किसी की राजकाज में रुचि नहीं है तो उसको स्वतंत्रता दी जाती थी। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, ऑल्दो देयर वाज मोनार्की बट इट वाज नॉट एट ऑल एन ऑटोक्रेसी, यानी किसी को फोर्स नहीं किया जाता था इसके लिए। आजकल क्या है, माता पिता फोर्स करते हैं बच्चों को, आपको ये करना है तो यही करना है। बचपन में ही वो बच्चों को भेज देते हैं कोचिंग सेंटर्स। वो ये नहीं पूछते कि उनको ये नहीं पता लग पाता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में, बच्चे की रुचि किस में। तो इसीलिए आजकल हम देखते हैं सुसाइड्स वगैरह होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फेल होते हैं वो तो करते ही हैं, जो पास हो जाते हैं वो भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था उस काम में। जैसे IITs में जो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो भी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको जबरदस्ती भेजना था। और जो पहुंच गए जबरदस्ती भेजने के बाद भी, वो भी सुसाइड कर लेते हैं यहाँ पे आके।
क्योंकि उनका मन नहीं था इसमें। तो इसीलिए पहले फ्रीडम दी जाती थी, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता था, गुण कर्म विभागशः। तो यहाँ पे उत्कल महाराज की रुचि नहीं थी राजकाज में, तो उनको फोर्स नहीं किया गया उस काम के लिए। तो भले ही वहां पे मोनार्ची थी, वहां पे राजतंत्र था, परिवार के सदस्य कोई चुनना होता था, लेकिन फिर भी उसको फोर्स नहीं किया जाता। जैसे आजकल है, हम देखते हैं बहुत जो राजनीतिज्ञ हैं उनके जो परिवार वाले हैं वही अगले पॉलिटिशियन होते हैं, अगले राजनेता वही होते हैं, है ना। भले ही उसमें योग्यता हो या ना हो, अयोग्य है तब भी उसको राजनेता बना दिया जाता। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है उस कार्य के, तभी उसको चुना जाता था, क्योंकि मंत्री लोग डिसीजन लेते थे। और मंत्री लोग कौन होते थे? विद्वान लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे। विचार विमर्श करके ही राजा चुना जाता था। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिली। ठीक है, ओके, तो समय हो चुका है, तो धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आज का जो सत्र है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा आप सभी से चर्चा करके। किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेस कर सकते हैं एक एक करके, या कुछ शेयर करना चाहें आप, उसके बाद हम आज का सत्र एंड करेंगे। जी हरे कृष्णा, हेमा माता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए माता जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा सेशन बोला आपने, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। कल मैंने 2 बजे ही टीवी खोला और बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार देखे, और उसमें मैंने जी टीवी में भी देखा कि इस्कॉन मेहरापुर के हेड गोविंद दास जी वो कह रहे हैं कि सारे हिंदुओं को प्रार्थना करनी चाहिए, यहाँ खाने का भी इंतजाम नहीं है। तो जब इस्कॉन तो बहुत शुद्ध भक्त बनाता है, इतने शुद्ध भक्त हैं, तो वो भगवान उनकी सुना क्यों नहीं, और क्यों ऐसा हुआ कि इतना अत्याचार अभी भी होता है? तो ये एक बड़ा मतलब, भगवान अगर भक्त के वचनों से बंधे हैं, तो गोविंद दास प्रभु जी को क्यों कहना पड़ा कि हम प्रार्थना करें? उनके भी वचनों में बहुत प्रगाढ़ता होनी चाहिए कि भगवान उनकी सुने और कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि वहाँ के जो मंदिर है और जहाँ के भी हिंदू मंदिर है उनपे वो हमले और ऐसी चीजें ना हो। तो ये सब देख के जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, जबकि मैंने न्यूज देखना खत्म कर दिया है, कल मैंने 2 बजे देखा, इतना लेट, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इस समय भी ऐसा होता है। तो आप इसका क्या प्रतिक्रिया देंगे आप मुझे? जी जी माता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्तों पे पहली बात दुख क्यों आता है? भक्त लोग तो इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो उनपे दुख क्यों आ रहा है? और दूसरी बात, वो प्रार्थना करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? खुद भी तो कर सकते हैं ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो जब मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे थे, उनके पास बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी, ऐसी थी कि मतलब अंग्रेज लोग उनके अंडर काम करते थे। तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने एक बार डिसीजन लिया कि हम चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाएंगे योग पीठ पे, जो उनका जन्म स्थान ढूंढा गया था। उनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत पावरफुल थे, बहुत सारे डिवोटीज को जानते थे, और बहुत ही और अंग्रेज लोग भी उनके अंडर काम करते थे। लेकिन फिर भी वो क्या किया करते थे? सबके घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे कि आप भले 1 रुपए दे दो, लेकिन आप मेरी हेल्प करो, चैतन्य महाप्रभु के मंदिर बनाने में मेरी हेल्प करो। तो उनसे पूछा गया, अरे आप तो इतने बड़े मजिस्ट्रेट हो, आप क्यों घर घर जाके भीख मांग रहे हो? आप खुद क्यों नहीं मंदिर बना देते? तो बोला, अगर मैंने मंदिर बना दिया ना, तो इसका क्रेडिट पूरा मुझे जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा नाम हो, मैं चाहता हूँ सबको सेवा का मौका मिले, सबको आशीर्वाद मिले, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। तो सबसे वो रिक्वेस्ट किया करते थे। तो इसलिए अगर कोई वैष्णव बोल रहा है कि आप प्रार्थना करो, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनकी वो प्रार्थना करेंगे तो वही काफी है। ऐसे देखो कितने लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। तो आप क्यों ले रहे हो फिर? लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रहे, तो आप क्यों कर रहे हो फिर? लक्ष्मियां कर तो रही है ना भगवान की सेवा, सहस्त्र, इनकी कोई गणना ही नहीं है। तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन हो सके।
भगवान के इतने भक्त हैं, लेकिन हम भी कर रहे हैं, क्यों क्यों? ताकि हमारा भी शुद्धिकरण हो जाए। हम ये नहीं बोल सकते अरे वो भी तो है भक्त, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो ये तो एस्केपिज्म हो गया, ठीक है, एस्केपिज्म मतलब हम बचना चाहते हैं उस चीज। हम चाहते हैं कि हमें कोई अवसर मिले सेवा करने का भक्तों की, उसके लिए हमें प्रे करना पड़े, फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे इतने भक्त हैं, इतने अमीर लोग हैं, वो बना सकते हैं मंदिर ना, लेकिन हमें क्यों बोला जा रहा है? ताकि हमको भी अवसर मिल सके, ठीक है, हमारा भी प्यूरिफिकेशन हो सके। तो इसीलिए माता जी सबको बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा, भक्तों पे दुख क्यों आता है? तो हमने चर्चा की कि बाहर से जो शरीर है, शरीर से हम देखते हैं वैष्णव को, तो हमें लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगी, इसको मार दिया, इसको दुख हो गया, इसको ये हो गया। अभी आप भीष्म देव को अगर देखो, भीष्म देव की सिचुएशन क्या है, उनके शरीर पे तीर लगे हैं सब जगह। तो हमको लग सकता है अरे भीष्म देव देखो कितने बेचारे दीनहीन अवस्था में है, लेकिन भीष्म देव से अगर आप देखो तो भगवान का स्मरण, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि "हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो आपका भक्त था ना, 12 महाजनों में मेरा नाम था ना"। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी की सिचुएशन देख के कोई वैष्णव है या नहीं। तो भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए करते हैं, उनके कल्याण के लिए करते हैं। और भगवान का प्लान क्या है इंडिविजुअल को लेके, वो हम नहीं जान सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाया, एक बच्चे को बचा दिया, लेकिन उससे पहले 5 पुत्र तो मारे गए ना। जो पांडव, उनके 5 पुत्र मारे गए, उनको भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अब क्वेश्चन ये पूछा जाए, भगवान जब रक्षा करते हैं 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? परीक्षित महाराज को क्यों बचाया? तो भगवान बचा भी सकते हैं। और पहली बात, जब हम बोलते हैं बचाना और मारना, तो शरीर को लेके होता है ना, आत्मा का तो वैसे भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मा के स्तर पे सोचते हैं। अभी देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, मैं बोलूं किसका कल्याण हुआ, तो आप बोलोगे पांडवों का, क्योंकि उसकी उनकी रक्षा हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मारे गए उनका भी कल्याण हुआ। तो किसी का कल्याण भगवान मार के करते हैं शरीर को, किसी का कल्याण उसके शरीर की रक्षा करके। अब किसको मारना है, किसको बचाना है, वो भगवान देखते हैं इंडिविजुअली किसके लिए क्या सही है, ठीक है। तो वो हम नहीं बोल सकते कि इसको मार के भगवान ने इसके बुरा किया, नहीं हो सकता। उसको मार तो ऐसे भी नहीं सकते आत्मा है। तो हो सकता है उसके लिए भगवान ने कुछ विशेष पाठ पढ़ाने के लिए उसको किया, और किसी को बचाया तो उसको कुछ विशेष पाठ पढ़ाने के लिए किया। तो भगवान मारते भी है, उसमें भी कल्याण है, भगवान बचाते भी है, उसमें भी कल्याण है। सृष्टि मधुरम वृष्टि मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भगवान का सब कुछ मधुर है, भगवान का मारना भी मधुर है और भगवान का बचाना भी मधुर है। तो भगवान किसी को दुख भी देते हैं भक्त को, वो भी मधुर है, और भगवान किसी को सुख देते हैं भक्त को, वो भी मधुर है, ठीक है। तो भगवान दोनों ही करते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं, ये हमें समझना होगा अल्टीमेटली। और दूसरी बात, कभी कभी जो नास्तिक है, तो भगवान अपने भक्तों को टेस्ट करने के लिए भी कभी कभी ऐसा करते हैं। देखो भगवान होते तो मंदिर क्यों टूटता? तो इसमें क्या है, जो इनकी कम फेथ रहेगी वो लोग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब कौन बचेगा? जो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो कभी कभी भगवान ऐसे परीक्षा लेने के लिए कि किसकी फेथ कितनी स्ट्रांग है, उसको चेक करने के लिए भगवान भी ऐसा करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं कार्य को करने के। तो जो अभी नास्तिक लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, अरे देखो भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो मंदिर क्यों टूटता, ठीक है, ऐसे। तो एक टेस्टिंग का समय होता है माता जी हमारी फेथ का। तो हमें भगवान की जो परीक्षा है उसको समझना है, जो हमारे आचार्य वर्ग है उसके द्वारा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हिंदू हैं वो मस्जिद तोड़ते हैं, उनको लगता है कि जो अल्लाह है वो मर जाएगा। ऐसे जो मुसलमान है वो मंदिर तोड़ते हैं, उनको लगता है कि जो हिंदू भगवान है उसकी डेथ हो जाएगी। तो भगवान तो एक ही है वास्तव में सबके लिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू है, भगवान तो सबके लिए एक ही है। तो कोई भगवान को नहीं मार सकता मंदिर या मस्जिद तोड़ के, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के समय में भी बहुत दंगे हुए थे बंगाल में। जी हरे कृष्णा, रत्नांगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जनरली अभी आपने चांटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो जो दीक्षा लिए हैं उनको तो मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त में चांटिंग करना अच्छा रहता है, और हम शुद्ध शौचम से पाल के स्नान भी करके करना चाहिए।
एंड वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट ऑल्सो एज पर द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। पर आज किसी डिवोटी ने पूछा, थोड़ी एजिड है, तो उनका मतलब घर में थोड़ा डिस्टरबेंस होएगा अगर वो सुबह सुबह उठ के स्नान करके गीजर चालू करके स्नान करके सब बैठेगी। तो उन्होंने पूछा कि हाथ पैर धो के स्वच्छ होके अगर चांटिंग किया तो चलेगा क्या। तो आई रिमेम्बर Prime Minister Prabhuji and the Prabhujis over here telling कि it can be done, there is no aparad in that. But has Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu has given us the instruction for chanting in Kali Yuga, तो उसमें कहीं कोट ऐसा दिया है जी, कि हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्तिस। हे भगवान, आपने अपने जो नाम है उसमें सारी शक्ति डाल दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी और उसके बाद भी शक्ति डालिए, लेकिन आपने हम पे एक विशेष कृपा की है। वो क्या है? आपका नाम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन क्या है? तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय न काल। आपका नाम लेने के लिए कोई भी नियम, कोई भी काल, कोई भी समय नहीं है। ये आपने हम पे विशेष कृपा की है, फिर भी हमारा उसमें अनुराग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं कि जो हरिनाम है कलयुग में विशेषकर, उसको लेने के कोई भी नियम कानून नहीं है। किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बोला है, ठीक है माता जी। Okay, Prabhuji, very nice. Thank you for explaining. And the class also, very minute details, very fine tuning किया है आपने हम लोगों को, जैसे न्यू डिवोटीज को इतना अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रभुजी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मैं तो अभी बहुत नया हूँ माता जी, मैं भी, हम भी सेम ही लेवल पे हैं सब, तो आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें जी। हरे कृष्णा। सर्वानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भी अभी इनके पहले वाले माता जी ने जैसे कहा, ये बांग्लादेश इंसिडेंट पे मैं भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। जो भी न्यूज आइटम्स मैं देख नहीं रही हूँ, बट जो पढ़ने को आ रहा है बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। मैं मेरे मन में क्या आता है कि ये टेम्पल्स बनाए गए हैं, लोग जाएंगे, प्रचार होगा, वो लोग रिटर्न टू गॉडहेड के उद्देश्य से जाएंगे। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऐसे ट्रबल्ड एरियाज जैसे मुस्लिम कंट्रीज, अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाकी सब मिडिल ईस्ट में, ISKCON, don't you think it should take special niche security arrangements for such things so that the temples are protected? I don't know whether there is what kind of protection there, but these countries are always at risk. They are high volatile risk countries. So ऐसा कुछ नहीं कर सकता है क्या कि ISKCON की ऐसा इनकी सुरक्षा व्यवस्था कुछ अलग ही तरीके से, जो वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट्स है उनको ये किया जाए? जस्ट आई एम डिस्टर्ब्ड, हेंस मैं शेयर कर रही हूँ मेरे थॉट्स को। तो जी माता जी, तो कई टेम्पल ऐसे थे जहाँ पे रूपा जी ने स्पेशली वहाँ पे बोला था कि कुछ डिवोटीज हैं वो स्पेशली गार्ड करेंगे टेम्पल को। जैसे कि हमारा मायापुर का टेम्पल है, वहाँ पे जो हमारे गुरु महाराज हैं वो बंदूक लेके बाहर रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे शूटर भी हैं। तो उन्होंने काफी मेडल्स भी जीते हैं शूटिंग में, जब वो बचपन से ही उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब मायापुर टेम्पल में एक बार ऐसे हमला हुआ, वहाँ पे बम फोड़ दिया गया था, ठीक है, बहुत सारे भक्त लोग इंज्योर हुए थे उसमें। तो उसके बाद प्रभुपाद जी और बाकी जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे हम कुछ एक टीम बनाएंगे स्पेशली गार्ड करने के लिए, टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहाँ पे हर कोई सर्विस देता था, और वहाँ पे हमारे जो गुरु महाराज हैं वो भी बंदूक लेके वहाँ पे बैठे रहते थे। तो होता है माता जी, कई जो सेंसिटिव एरियाज हैं, न केवल बांग्लादेश में बल्कि इंडिया में भी, मायापुर कहाँ है, मायापुर तो इंडिया में ही है ना, तो वहां पे भी हमको जरूरत पड़ी थी, तो डिवोटीज ने किया। तो कभी कभी क्या होता है, अचानक से कुछ चीजें हो जाती है, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते, तो हमें पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भौतिक संसार है, ये क्या है, ये यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी विपदाएं आ सकती है। पदम पदम यत विपदाम, ठीक है, हर कदम पे विपदाएं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां पे पहले सब कुछ सही चल रहा था जब तक वहां पे गवर्नमेंट थी, अभी वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, अचानक से सब हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ है, बाकी आगे से होगा, डिवोटीज इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमसे भी बहुत ही अच्छे अच्छे
डिवोटीज हैं इस्कॉन में, जीबीसी हैं, तो वो लोग डिसीजन लेंगे कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो वो लोग ऑब्वियसली इस पे, और ऐसा नहीं हो आपस में डिस्कशन, वो गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की भी स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है कि क्या हमारे एक्शन होने चाहिए वहाँ पे बांग्लादेश को लेके, तो वहाँ पे भी मीटिंग्स चल रही है अभी। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है सारी चीजें, और भक्त लोग तो करते हैं, उनके कनेक्शन है बहुत ही ऊपर लेवल तक है, पर वो एक लिमिट तक होंगे ना। अब जब जनता पागल हो चुकी है पूरी तरह, जो किसी की बात नहीं मान रही है, वहाँ पे इतने लोग मारे गए फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे, तो क्या एक्शन लेना है वो जो सीनियर लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके। तो हम वेट करेंगे और जल्दी से डिसीजन आए, कोई वहाँ पे जो डिवोटीज है उनको प्रोटेक्शन मिले, और हम प्रे कर सकते हैं माता जी, लेकिन ऑब्वियसली डिस्कशन इस पे चल रहा है, ऐसे कोई भी डिवोटीज बैठे नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा होगा माता जी, भक्त लोग कर रहे होंगे, ठीक है, अपने लेवल पे। यस प्रभु जी, आपका जो आज सेशन था वो इंग्लिश में वर्ड है ना, एब्सोल्युटली नेक्टेरियन, एकदम अमृत जैसा मीठा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। शर्मा माता जी का हो चुका है, इसके बाद तो कोई नहीं है ना, अभी सबका हो चुका है। सुनील प्रभु जी हैं जी, हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। In fact, when you were talking about which is the devotee, you were talking about japa, is it 64 times or 16 times, which is better? There was a guy who said about once Narayana, only once he said Narayana, Ajamila. He also got moksha. I mean, saying once itself is more than enough. It's not that 16, 64 times, but wonderfully explained. Excellent class. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट लिए। तो एक नाम से भी हो जाएगा, लेकिन हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम शुद्ध नाम ले सके, इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतने नाम लेंगे तो कोई ना कोई शुद्ध नाम भी निकलेगा, और वही शुद्ध नाम होगा जो आपको भगवत धाम ले जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। कई बार लोग बोलते हैं कि हम जब शुद्ध नाम नहीं ले सकते तो हम क्यों जप करें। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो पास कैसे होगे। तो आप करते रहिए, एक ना एक टाइम बाद शुद्ध नाम जरूर निकलेगा, और ना भी निकले तो प्रभुपाद जी हैं, आप उन गुरु को प्रसन्न करिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करिए, ठीक है, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी हरे कृष्णा, शुभमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल क्लास, और आपकी हिंदी में सुन के बहुत ही आनंद में था आपका क्लास। प्रभु जी, आप क्लास भी देते हैं हिंदी में? मैं अभी भक्ति शास्त्री लेता हूँ, भक्ति वैभव भी ले रहा हूँ हिंदी में, इसके अलावा कोई क्लास नहीं लेता हूँ। अच्छा, तो हम भी भक्ति शास्त्री कंप्लीट करके अब जाने वाले हैं भक्ति वैभव में। सितंबर से स्टार्ट होगा शायद, नाम निष्ठा प्रभु जी करेंगे। तो ये टेम्पल के ऊपर है, वो किसको अलाउड करते हैं, हम इसमें नहीं बोल सकते कि आप हमको दो, ठीक है। तो प्रभु जी जिसको देंगे, जो पैसे देंगे, वो उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज वेरी लाइटफुल क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना आप इसको एंड करते हैं। जी हरे कृष्णा, श्रवणी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for the excellent class, Prabhuji. So we have to please the Guru, right? Means you told, right, instead of 64 or 16, because Prabhupada ji is telling 16 rounds, we are doing, right? So means we have to please the Guru, means by doing Vani Seva only we can please the Guru, right? Means whatever Guru is telling, so those instructions only we have to follow. That only, right, Prabhuji? Or anything we need to do to please him? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, यस, सो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपने इतना प्रीचिंग किया, उसका क्या रहस्य है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, बट आई हैव ओनली वन क्वालिफिकेशन। मतलब मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, बट एक काम मैंने किया, आई हैव डन ओनली वन गुड वर्क, गुड जॉब इन माय लाइफ। और क्या है वो काम, कि मैंने अपने गुरु महाराज को फॉलो किया। मुझे अपने गुरु महाराज की बात पे पूरा विश्वास था। आई हैव फर्म believe in the words of my spiritual master, ठीक है। तो that is the reason of my success, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला।
तो अगर हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन गुरु पे अगर किसी का विश्वास है, देखो जो दामोदर लीला हुई ना, उसमें क्या था कि भगवान कृष्ण बंधे हुए थे, ठीक है, इसीलिए उनका नाम दामोदर है। तो बंधे होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, जो मणिग्रीव और नल 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 कुबेर और मणिग्रीव थे, ठीक है, उनका उद्धार कर दिया। तो हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि उनका उद्धार क्यों हुआ। भगवान तो बंधे हुए थे लेकिन फिर भी उनमें उनकी फेथ थी, भगवान में उनका विश्वास था। वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, डेली प्रेयर्स कर रहे थे कि कब हमारा उद्धार हो इस वृक्ष योनि से। तो भगवान बंधे होने के बाद भी क्योंकि उनको विश्वास था भगवान पे, तो इसीलिए भगवान ने उनका उद्धार किया। इसी प्रकार गुरु हमें एक साधारण व्यक्ति लग सकता है, हमें लगता है ये भी तो बंधा हुआ है संसार से जैसे हम, तो तब हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, गुरु भले ही हमें लगे बंधा हुआ, लेकिन अगर उसमें विश्वास है गुरु में, तो वो हमें मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य बताते हैं, गुरु श्री गुरु चरणे रहती यही से उत्तम गति, और न करिए कोई आशा, और न करिए मने आशा, और कोई इसके अलावा सक्सेस नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब सक्सेस का सीक्रेट नहीं है और कोई। ये हम बार बार डेली पढ़ रहे हैं गुरु वंदना में। ठीक है माता जी, शुभमयी माता जी, जी हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जी जी प्रभु जी आपने बताया कि भगवान तो भक्त का बात सुनते हैं, लेकिन वो हमको भी अप्लाई होते हैं कि प्रभु जी, या सिर्फ प्योर डिवोटीज? क्योंकि हमारा तो बहुत रिक्वेस्ट अनअटेंडेड है, दो वो मटेरियल नहीं है, वो जिनाइन होता है, तो फिर भी बहुत सारे बातें तो अनअटेंडेड होता है। तो क्यों प्रभु जी, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, क्यों ऐसा होता है? देखो, जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो माता पिता से बहुत चीजें बोलता है, लेकिन माता पिता उसकी हर बात नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनको पता है बच्चा अभी मेच्योर नहीं है ना, इसको इग्नोर करो। पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। अगर वो बच्चे की बात मानने लग गए माता पिता, तो बच्चे का कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसको सारी चीजें मिल जाए जो वो चाहिए उसको, तो सीख नहीं पाएगा कुछ लाइफ में। तो माता पिता वही करते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे ही जब हम मेच्योर नहीं है, जब हम प्योर नहीं है, हम बहुत सारी हमारी इच्छा, हम ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए। भगवान बोलते हैं पहले मेच्योर हो जाओ, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जब हमारे लिए जो चीज सही होती है भगवान देते हैं, बिना बोले दे देते हैं। ध्रुव महाराज है, उन्होंने इतना भगवान से मांगा, तो जब भगवान ने बोला क्या चाहिए, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं समझ गया कि आप जो दोगे अच्छा ही दोगे, तो मुझे आप मिल गए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये है मैच्योरिटी, कि भगवान आप जो भी दोगे, हमें दुख दोगे सुख दोगे, बट दोनों ही अच्छे हैं हमारे लिए, आप क्योंकि आप दे रहे हो ना। तो ये मैच्योरिटी है माता जी। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो बोले कि देखो माता पिता कितने गंदे हैं, हमें टॉयज ला के नहीं देते, हमें मूवी दिखाने नहीं ले जाते, हमें मोबाइल नहीं देते, छेड़ने नहीं देते, मोबाइल खुद मोबाइल चलाते हैं, हमको नहीं। तो वो मैच्योरिटी नहीं है। तो जब बच्चा मेच्योर होता है, जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता देते हैं उनको सारी चीजें। बच्चा बोलता है मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो जाता है, मुझे बाइक चाहिए, बोलते ठीक है। तो जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, माता पिता सुनते हैं उसकी, आज सारी बात सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको बिठाते हैं। ये छोटे बच्चे को नहीं बिठाते ना डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सो इनफ फॉर टुडे। तो ऐसे कोई इस टाइम का पता नहीं लगता है, बट और भी चीजें हमें करनी है साथ साथ। तो धन्यवाद सभी भक्तों का, आपने इतना समय दिया और ध्यान पूर्वक सुना। आशा करते हैं आगे हम दोबारा मिलेंगे। आप सभी मंदिर जो कंस्ट्रक्शन हो गया है लगभग, और उसका अभी इनॉग्रेशन है, आप सभी उसमें है, उसमें हम लोग मिलेंगे और अच्छा लगेगा आप सभी से मिलके। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।